अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 4 में हमने जो मैट्रिक्स स्पेस की लास्ट लेक्चर में एग्जांपल डिस्कस की थी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इक्लूडिव मैट्रिक्स स्पेस और आरएन। इसके हमने फर्स्ट मीट्रिक जो हमने इस पर डिफाइन की थी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो मीट्रिक डिफाइन किया हमने इस पर, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इक्लूडिव मैट्रिक्स स्पेस ऑन आरएन पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास आरएन सेट है, हमारे पास किसका सेट है, ऑल रियल नंबर का है। मतलब इस पे क्या है, एन ट्यूपल्स हैं। मतलब इसमें किस तरह के एलिमेंट पड़ेंगे, हमारे पास एक्स हमारे पास किस फॉर्म का होगा, x1 x2 x1 x एंड वाई भी हमारे पास किस फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का होगा। जैसे जब हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट लेते हैं, जैसे x y z, तो z भी हमारा किस फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का होगा, z1 z2 एंड अप टू zn, क्योंकि इससे बिलोंग कर रहे हैं, आरएन से बिलोंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने इस पे जो डी को डिफाइन किया वो हमारे पास किया। जब हमने यहाँ पे इस पे जो मीट्रिक को डिफाइन किया, जब डी नॉट होगा तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डी नॉट लिखना है। जब हम डी वन वाली मीट्रिक को लेंगे तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे डी वन लिखेंगे, और जब हम सिंपल थर्ड मीट्रिक जो हमने इस पे डिफाइन की है उसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लेंगे, डी ही लेंगे। तो इसकी जो ये वाली फर्स्ट मीट्रिक जो हमने इस पर डिफाइन की हुई है आर एन पे, वो हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इन दो को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास, जिसको डिस्कस करेंगे हमारे पास क्या, डी वन ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा समेशन I1 to n एंड एक्स आई माइनस वाई एक का है मोड में लिखा हुआ है। ये हमने सुप्रीमम के लिए क्या था, अभी हम समेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और हमने शो क्या करवाना है कि ये जो हमारे पास होगा आर एन डी वन, ही हमारे पास क्या होगा, मीट्रिक स्पेस होगा। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में जाने से पहले हमें पता है कि अगर हमने मीट्रिक स्पेस शो करवाना है तो उसके लिए हमने कौन सी 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट नंबर की डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा 0 के इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, जब दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हो जिनका हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, दोनों पॉइंट इक्वल हो। सेकंड नंबर पर हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करवाना होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के। एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को शो करवाएंगे थर्ड नंबर पर, हमारे पास क्या होता है, डी ऑफ एक्स जेड हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, अब यहाँ पे डी यूज़ किया हमने, लेकिन यहाँ पे जो हमने मीट्रिक डिफाइन किया उसको हमने क्या नाम दिया, D1 का नाम दिया हुआ है, ऐसी जो सेकंड नंबर की मीट्रिक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए D1 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करवाने के लिए हम देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस साइड से जाते हैं, राइट साइड वाले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, ये D1 ऑफ एक्स वाई को शो करवाएंगे। मतलब इधर से हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम शो करवाते हैं। एंड जब सेकंड फर्स्ट पार्ट का जब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, D1 ऑफ एक्स वाई से स्टार्ट करते हैं एंड एक्स इज इक्वल टू वाई शो करवाते हैं। इसलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इस साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस एक्स आई माइनस वाई आई का जो मोड है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एब्सोल्यूट होगा इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मोड की वजह से ऑलवेज इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसे हम लिखेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन लिख दें इसे, बेशक किसकी डेफिनेशन, मोड की डेफिनेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर इसका आंसर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके जो सम करें, अगर हम समेशन अप्लाई करें I1 to n, ये भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। क्योंकि अगर इसका सबका आंसर क्या है, पॉजिटिव टर्म में आ रहा है, अगर 0 भी आ रही है, ये 0 प्लस 0 करें तो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, या हम 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस जो भी कर लें, सम हमारा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें सब नंबर्स का जो आंसर होगा, मतलब x1 माइनस वाई वन का मोड प्लस x2 माइनस वाई टू का मोड प्लस एन प्लस 1। अब इन सब का आंसर क्या है, मोड की वजह से पॉजिटिव आ रहा है। ये भी हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई 2 आ रहा है, ठीक है, प्लस करें इसमें, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव टर्म ही आएगी, हमने 3 लिख लेते हैं। एंड अप टू वन एन तक हमारे पास क्या आएगी, सब टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा हमें पता क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि समेशन I1 to n एक्स आई माइनस वाई का जो मोड है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक ओके। और ये चीज़ अभी हमने देखी ऊपर मीट्रिक जो डिफाइन की थी किसकी इक्वल थी, D1 ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो हमारे पास इसकी जस्ट हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सेकंड के लिए हमने कहा कि एंड नाउ कंसीडर कर रहे हैं कि हमने ये लेके चलना है और हमने शो करवाना है कि एक्स इक्वल है वाई के। फिर कन्वर्सली हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू वाई को लेट कर लेते हैं और हम शो क्या करवाते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा 0 के। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि D1 ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल है 0 के। इसकी हमने वैल्यू पुट कर दिया, क्या थी, किसके इक्वल था, समेशन I1 to n एक्स आई माइनस वाई का मोड है इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक ओके। सेम ये कॉन्सेप्ट के देखिए, इसका समेशन का आंसर हमारे पास क्या है, 0 है। ये कब पॉसिबल है, जब ये ऑल वैल्यूज क्या हो 0, ये भी 0 हो प्लस 0, मतलब इसका आंसर भी 0 एंड अप टू वन एन तक इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तभी ये पॉसिबल है कि हमारे पास इसका जो समेशन का आंसर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
अदरवाइज कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके समीशन का आंसर हमारे पास क्या है 0 आए। इसलिए हमने लिख दिया कि ये जो आंसर है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। कि एक्स आई माइनस वाई इसका मोड क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तभी पॉसिबल है जब इसके समीशन का आंसर 0 होगा। कब, जब इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। इसे हम लिख दिया फॉर ऑल आई के लिए। फॉर ऑल आई मीन ये भी हमारे पास 0 है, इसका आंसर भी 0 है हमारे पास। एंड अप टू एन तक हमारे पास क्या है, सबके आंसर क्या है, 0 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मोड के लिए तो नेक्स्ट में हमने क्या कर लिया, मोड को रिमूव कर दिया। एक्स आई माइनस वाई ये हमारे पास इक्वल आ गया 0 के फॉर ऑल आई के लिए। इधर नेगेटिव का था, दूसरे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी फॉर ऑल आई के लिए था, तो जो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x1 x2 एंड अप टू सन xn। एंड सेम वाई आई भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y1 y2 एंड अप टू सन yn के इक्वल आ जाएगा। एंड ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में बताई है, जहाँ क्वेश्चन हमने देखा था कि हमारे पास किसके इक्वल थी, x के इक्वल है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये चीज़ हमने शो करवा दी, ये लेके चलें और हमने शो क्या करवाया कि x हमारे पास इक्वल है y के। अब हमने नेक्स्ट कन्वर्सली में क्या लेट करेंगे कि x हमारे पास इक्वल है y के, और हमने शो क्या करवाना है कि इनका जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पार्ट नीचे से लेके ऊपर तक सेम एज इट इज स्टेप लिख देना है। इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, फिर ये एंड अप टू सॉन। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इफ एंड ओनली इफ का साइन जो है ना यहाँ पे यूज किया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है। सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, d1 ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल था, इसके इक्वल था समीशन i1 टू n एक्स आई माइनस वाई, इसका क्या है, मोड है। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें सिंपल क्या करना, नेगेटिव को कॉमन लेना। नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स आई बन जाएगा, ये हमें पता है। तो ये मोड की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में हो जाएगा। सेम ही लिख सकते हैं कि वाई आई माइनस एक्स आई क्या आ जाएगा, मोड में आ जाएगा। समीशन एज इट यूज हो रहा है। एंड ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, d1 ऑफ वाई एक्स के। क्यों, देखिए जब यहाँ पे d1 ऑफ एक्स वाई मतलब जब पहली टर्म x की थी तो इधर भी क्या था, फर्स्ट नंबर पे x था, सेकंड y है तो सेकंड नंबर पे ही y यूज हो रहा है। तो सेम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे y है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे y है, सेकंड नंबर पे x है तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे क्या आएगा, x आएगा। तो d1 ऑफ वाई एक्स के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ किसके इक्वल शो करवा दी हमने, d1 ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल आ गया d1 ऑफ वाई एक्स के। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड कर गई। अब जस्ट लास्ट अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी हमारी क्या कर जाते, होल्ड कर जाते, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए हम पता हम इसमें 3 पॉइंट लेते हैं। एक्स वाई जेड हमने लेके क्या कहा है कि बिलोंग कर रहे हैं आर एन से। एक्स हमारे पास किस टाइप का, x1 x2 एंड वन एक्स एन। सेम वाई भी एंड जेड भी हमने बता दें इसमें हमारे पास किस तरह का एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, d1 ऑफ एक्स जेड हमारे पास इक्वल होगा समीशन i1 टू n एक्स आई माइनस जेड आई का मोड है। जब एक्स वाई था तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, एक्स आई और वाई आई था। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक्स तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे एक्स आई आ गया, जेड है तो जेड आई आ गया सेकंड नंबर पे। यहाँ जस्ट हमने क्या किया, एक्स जेड के लिहाज से क्या कर लिया, इसको डिफाइन कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने सिंपल इसमें क्या किया, माइनस वाई आई प्लस वाई आई, मतलब वाई आई को ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया इसमें। ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, मोड को सेपरेट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हम इस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, मोड की, कि ए प्लस बी हमारे पास इसका क्या मोड है, तो हमारे पास लेस देन हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए और बी के सेपरेट सेपरेट मोड के एडिशन के, कि ए का मोड आ जाएगा एंड प्लस बी का मोड आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया, राइट किया। देखिए जब हमने इसको क्या किया, मोड को सेपरेट किया। ये फर्स्ट टर्म हमने कह दिया कि हमारा ए है, ठीक हो गया, और ये सेकंड हमने कह दिया बी है। जब मोड को सेपरेट करें तो वापस क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, समीशन दोनों के साथ एज इट राइट हो जाएगा। अब ये देखिए किसके इक्वल आ रही है, डी वाई d1 ऑफ एक्स वाई के। एक्स वाई है तो फर्स्ट टर्म एक्स से की है, सेकंड नंबर वाई की है। इधर भी फर्स्ट टर्म वाई की और सेकंड टर्म जेड की, तो ये हम लिख सकते हैं d1 ऑफ वाई जेड के, हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो d1 ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू होगा d1 ऑफ एक्स वाई प्लस d1 ऑफ वाई जेड के। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड कर गई है। तो इसका मतलब कि जो आर एन है, सॉरी ये आर एन जो है इसकी क्या आएगा, पावर में आएगा। आर एन डी आई d1 ही हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स स्पेस हमने शो करवा दी। यहाँ पे डी आई नहीं आएगा, मतलब d1 नहीं आएगा। जो हमने d को नाम दिया होगा, जो डिस्टेंस वाले को हमने डिस्टेंस फंक्शन का नाम दिया होगा, यहाँ पे d1 है तो d1, d नॉट तो d नॉट, d सिंपल है तो d आएगा। तो ये हम वापस ये जब इसकी फॉर्म में लिख देंगे, ऑर्डर पे की फॉर्म में, तो ये क्या शो कर रहा होता है कि वापस क्या मैट्रिक्स स्पेस है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं, जो हमने इस पर सेकेंड मैट्रिक को डिफाइन किया तो उस पर थोड़ा सा हम इसी से कंपेयर करते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब फर्स्ट नंबर पे ना हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। देखिए इधर भी समीशन अप्लाई है तो इधर भी समीशन है। इधर क्या है, एक्स आई माइनस वाई का मोड है, तो यहाँ पे इस पे जस्ट स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। अब देखिए इसकी वजह से भी इसका आंसर क्या है, मोड की वजह से भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। और स्क्वायर की वजह से भी हम पता है कि इस टर्म का आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है दोनों में डिफरेंस। और नेक्स्ट नंबर पे इस पे क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको हमने, ठीक हो गया।
तो इसी तरह इसके सोल्यूशन पे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसकी जगह क्या था, स्केयर था, तो हमने मोड की जगह क्या कर देना, हमने कहना है कि इसका जो स्केयर है वो वापस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि हमें पता है स्केयर का आंसर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे इस पे भी हमने क्या करना है, समेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि जैसे हमने यहाँ पे क्या सेम वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सी लिखने का मेथड चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, सारा किस क्या है, सेम है कि जब इसका आंसर क्या है हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, तो जो भी हम करेंगे इसकी टर्म का जब सम करेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हम समेशन I1 to n xi माइनस वाई इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बोथ साइड पे जब हम इस पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, उस पर हम क्या करेंगे, जस्ट स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 के ही आ जाएगा, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। और ये टर्म हमारे पास किसकी इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई की। यहाँ इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, डी का नाम दिया है, इस पर जो हमने डी को डिफाइन किया वो हमारे पास क्या डी है, तो डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट पार्ट तो क्लियर आया अब। सो नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है इसका कि हमने ये लेके चलना और शो क्या कराना है कि x इक्वल है y के, सेम ही स्टेप होने हैं। जस्ट यहाँ पे क्या था डिफरेंस, इसका क्या है, स्क्वायर है हमारे पास कि ये फॉर्म किसके इक्वल है, यहाँ पे जस्ट d1 की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल d आ जाएगा। एंड ये जो फॉर्म है जिसके इक्वल थी, स्क्वायर रूट के अंदर था लिखा हुआ, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। नेक्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये इसका क्या है, नेक्स्ट स्टेप है जिसपे हमने टेकिंग स्क्वायर राइट करना है। स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, इधर 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, जब टेकिंग स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये समेशन वाली फॉर्म रह जाएगी, ठीक है, जिसमें समेशन लिख रहा हूँ I1 to n आप राइट करना है। उसके बाद एक्स आई एंड माइनस वाई आई का क्या है, स्क्वायर है। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन रिमूव हो जाएगा। समेशन क्यों रिमूव होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है जब इन सब का आंसर क्या आ रहा है, इन सब टर्म का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका भी। जस्ट यहाँ पे मोड की जगह क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा कॉन्सेप्ट के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, मोड नहीं आएगा, सब पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर की वजह से सबका आंसर पॉजिटिव, एंड सब टर्म का आंसर जब 0 होगा तभी उसका सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसीलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे कि एक्स आई माइनस वाई आई का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल आई के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, और इधर से स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे ये स्टेप नेक्स्ट बन जाएगा कि एक्स आई माइनस वाई हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल आई के लिए। और यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास क्या इधर नेगेटिव का इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा फॉर ऑल आई के लिए। बाकी स्टेप क्या है, सेम है कि हमारे पास इसके इक्वल है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। जब कन्वर्सली शो करवाएंगे तो ही स्टेप हमने क्या कर देना है, नीचे से ऊपर तक राइट कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, फ्रंट और लीफ का साइन यूज़ किया हुआ है। यहाँ तक सेम है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे। सिमेट्री में भी देखिए सारी चीज़ क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या था, डी है, डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा किसके, स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इसकी इक्वल फॉर्म थी हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल इसमें से हमने क्या करना है, नेगेटिव को कॉमन लेंगे, नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सेम ही टर्म आ जाएगी हमारे पास, एंड इन पे क्या है, स्क्वायर रूट आएगा। और ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के। यहाँ पे क्योंकि इसको हमने किससे नोट किया, डी से, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल हो जाएगा डी ऑफ वाई एक्स के। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर इसमें सेम वही ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी अगर होल्ड कर जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेट्रिक स्पेस हो जाएगी। अब ट्रायंगुलर इक्वालिटी में पता हम 3 पॉइंट लेते हैं, सेम वही एक्स वाई जेड हमारे पास किससे बिलोंग करें, आर एन से, एक्स इसके इक्वल है, वाई इसके इक्वल है, जेड इसके इक्वल है। एंड यहाँ पे अब D1 की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सिंपल डी एक्स जेड हमारे पास इक्वल हो जाएगा समीशन I1 to n एक्स आई माइनस जेड आई, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। एंड एक इसमें लिखा हुआ था हमने, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था, इस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। जस्ट इसके इक्वल हमने बता दें कि एक्स वाई के लिहाज से था तो एक्स जेड के लिहाज से लिख देंगे, सेम वही के फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे एक्स है तो इधर भी हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। इधर सेकंड नंबर पे जेड है तो इधर भी सेकंड नंबर पे क्या आएगा, जेड आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद सिंपल हमने इसमें भी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माइनस वाई आई करना है प्लस वाई आई, मतलब वाई आई को सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और इसमें ऐड भी करवा दिया।
तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होकर ही टर्म हमारी बन जाती है। तो इस पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, और किसके अंदर लिखा हुआ है हमने, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल ये टर्म आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे वहाँ तो हमने क्या कर दिया था, मोड वाली हमने जो है ना प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया था मोड की वजह से। अब यहाँ तो इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे कौन सी किसको यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे, मिनकॉस्कीज इनइक्वालिटी को, जो हमने लास्ट लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस की थी। मिनकॉस्कीज इनइक्वालिटी हमारे पास ये थी। तो ये देखिए हमारे पास जो टर्म बन रही थी वहाँ पे ये टर्म बन रही है हमारी, समेशन I1 to n है एंड एक्स आई माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड आई, इसका क्या स्क्वायर है, ये हमने किस में लिखा, अंडर रूट में लिखा हुआ है। अंडर रूट का मतलब ये है ना कि इसकी जो पावर है यहाँ पे बस क्या है 1/2 है, या 1/2 लिख लें हम होल पे, या हम क्या लिख लें, स्क्वायर रूट लिख लें। तो देखिए ये फॉर्म बन रही है, समेशन समेशन है, ठीक है। एंड ये फॉर्म आ गई हमारे पास एज इट। यहाँ पे क्या है, p है, तो यहाँ पे इसका क्या स्क्वायर है, तो 1/p है, तो 1/2 है, 2 और 1/2 यही फॉर्म बन रही है हमारी। तो इस पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। एंड सेम ये हमारे पास समेशन आ जाएगी यहाँ पे, जो यहाँ पे गिवन है I1 to n, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे जस्ट समेशन राइट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे क्या है, xp, तो हम ये फर्स्ट टर्म को नाम दे देते हैं xp का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्या है, xi माइनस yi, एंड इस पे क्या है, पावर p है, तो यहाँ पे p की जगह p यहाँ पे किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड 1/p एज इट है, तो 1/p यहाँ पे क्या है, 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या है कि इस पे क्या है, अंडर रूट है, तो हमने क्या कर लेंगे, इस पे अंडर रूट ले लेंगे। सेम प्लस एंड सेम ही समेशन आ जाएगा यहाँ पे, किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा। क्यों, यहाँ पे 1/p है, 1/p का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो इसका मतलब यहाँ इस पे क्या है, अंडर रूट है। और सेम ये हमने इसको क्या किया कि हमारे पास क्या है, yp है, तो yp की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, समेशन आ जाएगा, एंड y i आ जाएगा, एंड माइनस जेड आई, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और ये चीज़ हमें पता है किसके इक्वल है, बाय जो हम इस पे मीट्रिक जो हमने डिफाइन किया डी वाली, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई, और प्लस ये हमारे पास किसके इक्वल है, वाई जेड के डी ऑफ वाई जेड आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है जो इनइक्वालिटी वाली, वो हमने क्या करवा दी, शो करवा दी है। लेस देन इक्वल टू है किस टर्म के, डी ऑफ एक्स जेड से हमने स्टार्ट किया था। तो इस केस में क्या करें, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी हमारी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो आर एंड डी है, ये भी हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस है। हमने तीनों मीट्रिक को क्या शो करवा दिया, जो हमने इस पे डिफाइन की थी, किस पे, आर एन पे। इन तीनों ही हमने क्या शो करवा दिया कि हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस है। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना था कि इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।